हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रैक सेंटर। फ्रेंड्स, मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं उन दोस्तों के लिए जो रिट लेवल 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी अप्रैल में एग्ज़ाम होना है। रिट के अंदर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान विषय के बारे में हम पढ़ेंगे। मनोविज्ञान के कुल आपके 30 प्रश्न आते हैं और उनके 30 नंबर होते हैं। साइकोलॉजी विषय देखो एक ऐसा विषय है जिसको आप अगर शुरू से पढ़ोगे, जीरो से पढ़ोगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करोगे तो आपको समझ भी आएगा। अगर आप बीच से स्टार्ट करोगे या अंत से कहीं से भी कोई भी यूनिट उठा के पढ़ोगे तो आपको साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी। तो हम आज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइकोलॉजी के अंदर आपके कुल 5 यूनिट आएंगी। 5 टॉपिक्स हैं ये अलग अलग। पहला है बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसमें हम बच्चे की अलग अलग विभिन्नता के बारे में पढ़ेंगे। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, भाई मंद बुद्धि वाले अलग या तीव्र बुद्धि वाले अलग, इनके बारे में पढ़ेंगे। अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम सीखना, उसके क्या क्या अर्थ है, उनकी संकल्पना, उनके विशेषताएं, सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं जो पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार आए थे, वो सारे इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो आज हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले हम पहले साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी, इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई थी, किन शब्दों से बना है ये। तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई थी भाई। ग्रीक या यूनानी बोल सकते हो उसको, यानी ग्रीस में बोले जाने वाली भाषा ग्रीक और यूनान में बोले जाने वाली भाषा यूनानी। तो दोनों की एक ही है यहाँ पे, ग्रीक या यूनानी। लेकिन पेपर में 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि भाई साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा से हुई थी। तो वहाँ पे ना ऑप्शन में ग्रीक था, ना ऑप्शन में यूनानी था। तो उसमें ऑप्शन में आपको चूज करना पड़ेगा वहाँ पे लैटिन, क्योंकि लैटिन भाषा है ये वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव की भाषा है, यानी लेखा जोखा कामकाज की भाषा है। इसलिए लैटिन भी आप चूज कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में ग्रीक यूनानी में से कोई आता है तो आपको ग्रीक यूनानी ही चूज करना है। बट ऑप्शन में अगर ये ना हो, लैटिन आ जाए, तो आपको लैटिन करना है। लेकिन अगर एक पेपर में चारों ऑप्शंस के अंदर ग्रीक आ जाए या यूनानी, दोनों में से एक मिलेगा, ग्रीक आ जाए, लैटिन आ जाए और 2 कोई और हो, अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उसमें हमें ग्रीक को ही चूज करना है। फिर हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रीक को ही रहेगा। देखो, मनोविज्ञान जो है वो एक साइकोलॉजी शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति थी वो ग्रीक या यूनानी या फिर लैटिन भाषा से हुई है। तो साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिला है, साइकी और लोगस। ये साइकी है, इसको साइको नहीं, PSYCHO नहीं, साइकी लेना है, साइको नहीं लेना है। साइकी का यहाँ पे मतलब आपका होगा आत्मा का, और लोगस का मतलब होगा अध्ययन या ज्ञान, यानी आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा का ज्ञान। देखो, अगली वीडियोज में हम देखेंगे भी इसको मन का, व्यवहार का, चेतना का अलग अलग बोला गया था। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी राय दी थी। तो सबसे पहले है भाई साइकोलॉजी जो है ये साइकी प्लस लोगस से मिलके बना है। साइकी का मतलब है यहाँ पे आत्मा का, और लोगस का मतलब है ज्ञान, यानी उसका अध्ययन करना। तो इस साइकोलॉजी को पढ़ने से पहले हम इसका पीछे का इतिहास पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, ये माना मैंने साइकोलॉजी कि भाई ये पूरा पीछे का इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम ले रहे हैं। तो एक है इसका अतीत और एक है इसका इतिहास, दोनों में फर्क है।
क्या फर्क है? साइकोलॉजी का जो इतिहास है वो छोटा सा पार्ट है और अतीत है वो बहुत बड़ा है। साइकोलॉजी का अतीत 400 साल पुराना है, 400 BC, बिफोर क्रिस्ट, 400 ईस्वी पूर्व पुराना है। और जो इतिहास है ये 16वीं सदी से शुरू हुआ था। इतिहास 16वीं शताब्दी से माना गया है इसकी शुरुआत। साइकोलॉजी का जो अतीत है वो 400 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ था और इतिहास है वो सिर्फ 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। इसको अतीत में 400 साल ईस्वी पूर्व इसको दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था, यानी दर्शन शास्त्र एक विषय है, उसकी एक शाखा, उसकी एक ब्रांच थी ये। लेकिन धीरे धीरे आगे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग राय दी और साइकोलॉजी को एक अलग विषय ही बना दिया। और जो इतिहास है ये 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। अच्छा, पहले इसके लेते हैं दर्शन शास्त्र की शाखा। दर्शन शास्त्र की शाखा है ये एक, इस दर्शन शास्त्र की शाखा का जो नाम था वो था मनादर्शन। मनादर्शन शाखा का नाम था। देखो, साइकोलॉजी था उसका जो अतीत था वो 400 ईस्वी पूर्व था। 400 ईस्वी पूर्व इसको दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। दर्शन शास्त्र की शाखा का नाम था वो मनादर्शन था। और इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया था और उसकी एक पुस्तक थी डी एनिमा। डी एनिमा नामक पुस्तक में अरस्तु ने मनादर्शन शब्द का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अतीत है वो कितना पुराना है? 400 ईस्वी पूर्व, 400 साल पुराना है। दर्शन 400 साल नहीं कह सकते, 400 ईस्वी पूर्व, बिफोर क्रिस्ट। दर्शन शास्त्र की शाखा का क्या नाम था? दर्शन शास्त्र शाखा का नाम आएगा मनादर्शन। मनादर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अरस्तु ने किया। अरस्तु ने मनादर्शन शब्द का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया था? वो एनिमा नामक पुस्तक में किया था। डी एनिमा नामक पुस्तक में किया था। अब आते हैं इसके इतिहास के बारे में, जो कि 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। तो ये इतिहास है, ये 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोल्किया ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। भाई 1590 ईस्वी में, 16वीं शताब्दी में, यानी 1590 ईस्वी में किसने किया था? रुडोल्फ गोल्किया। रुडोल्फ गोल्किया ने इस शब्द का प्रयोग किया था, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग। अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। ये उसकी पुस्तक का नाम था। 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोल्किया ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग अपनी एक पुस्तक में किया था जिसका नाम था साइकोलॉजिया। एक मनोवैज्ञानिक थे अबिंगहास, उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान का जो अतीत है वो बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा है। अतीत है वो लंबा है और इतिहास उसका छोटा है। अतीत लंबा बताया था, इतिहास छोटा बताया था, वो बताया था एबिंगहास ने। एबिंगहास। तो क्वेश्चन ये बना यहाँ पे, भाई किस मनोवैज्ञानिक ने अतीत लंबा और इतिहास छोटा बताया था? तो उसका आंसर आएगा अबिंगहास। या फिर अबिंगहास ने अतीत को और इतिहास के बारे में क्या कहा था, किसको लंबा किसको छोटा बताया था? तो यहाँ पे 400 ईस्वी पूर्व से शुरुआत है अतीत की, तो इसको लंबा, और इतिहास जो कि 1590 में था, रुडोल्फ गोल्किया ने इसका पहली बार प्रयोग किया था 16वीं शताब्दी में, तो ये इसका है वो छोटा। मनोविज्ञान को शुरू में वही दर्शन शास्त्र की शाखा माना गया था और वो जो दर्शन शास्त्र की शाखा का नाम था मनादर्शन, लेकिन बाद में सभी ने अपने अलग अलग मत दिए और इसको एक अलग ही विषय घोषित किया, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। भाई साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान ऐसा विषय है जिसको पढ़ने के बाद रिवीजन अगर आप नहीं करोगे
तो आपका पढ़ना व्यर्थ रहेगा। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो, साइकोलॉजी जो शब्द था ये दो शब्दों से मिलके बना था। एक साइकी, एक लोगस। साइकी का मतलब था आत्मा का और लोगस का मतलब था ज्ञान यानी अध्ययन। एक और, साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो कौन सी भाषा से हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी ग्रीक यानी यूनानी, ग्रीक यूनानी, और लेटिन भी आ सकता है भाई, ग्रीक या फिर लेटिन। इस भाषा से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अब साइकोलॉजी के बारे में हम उसके इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इतिहास तो उसका छोटा सा है जो कि 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। उसका अतीत बहुत लंबा है जो कि 400 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था, बिफोर क्रिस्ट। 400 ईस्वी पूर्व इसको, साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को सिर्फ दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था। उस शाखा का क्या नाम था? मनादर्शन। और मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक में किया था, जिस पुस्तक का नाम था डी एनिमा। सेम ऐसे उसका इतिहास लेंगे। साइकोलॉजी का जो इतिहास था वो 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और वो क्या, सबसे पहले उसका वर्णन किया था रुडोल्फ गोल्किया ने 1590 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक साइकोलॉजिया, इसमें उसका वर्णन किया था। एक और मनोवैज्ञानिक था अबिंगहास, जिन्होंने ये बताया था कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का अतीत है वो बहुत लंबा है और इतिहास बहुत ही छोटा है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई कि साइकोलॉजी को एक जब नया अलग से विषय घोषित किया गया, अलग से विषय बनाया गया, तो सभी ने उसके ऊपर क्या क्या अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। किसी ने कहा था मन का विज्ञान, किसी ने चेतना का विज्ञान, तो किसी ने व्यवहार का, जो कि आज के दिन भी प्रचलित है भाई। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करवाना।